बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की आज अदालतों में पेशी पर क्या कुछ हुआ और किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी टल गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं खान साहब की गिरफ्तारी उस वक्त तक 50-50 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हटी है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को वो फौरी रिलीफ नहीं मिला जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरखास्त को खारिज कर दिया और मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में पहुंचा दिया। एक नुकता यह है जिसके हवाले से तफसीलात हैं। दूसरी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशा खाना केस को बज़ाहिर उड़ा के रख दिया गया है और ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिन पर इमरान खान साहब एक दिन पहले अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो इस सब के अंदर क्या कोई गेम पड़ गई है और ये तोशा खाना का केस क्या उड़ाया ही गया है या इसके अंदर कुछ और भी है? पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए कोई सरप्राइज भी है? इस नुक्ते को भी डिस्कस कर लेते हैं। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान साहब के अरेस्ट की तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या इमरान खान साहब अरेस्ट हो पाएंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ नैब किस तरह से इमरान खान साहब की अदम पैरवी के ऊपर और शामिल तफ्तीश ना होने के ऊपर दरखास्त जमानत खारिज करने के ऊपर लगा हुआ है। इस केस की अहम तरीन समाअत और मुतअद्दिद केसेस है, मामला 50-50 है, फंसा हुआ है और इमरान खान साहब का अरेस्ट जो है वो इस वक्त इनएविटेबल है। वो अवॉइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिले किया जा सकता है लेकिन अवॉइड जो है वो इस वक्त लीगली अगर हम देखें तो मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले डिटेल्स बगैर वक्त जाया किए क्योंकि बहुत ज्यादा समाअतों का हवाल है। आपको पता है कि इमरान खान साहब की बाकी सारी केसेस में जमानत हो जानी थी। कल वो लाहौर हाई कोर्ट गए, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की मकामी अदालतें 10 केसेस के अंदर पेश होना था। एफेड कचहरियां गैर महफूज हैं, दरखास्त दी गई, वो सारी की सारी कचहरियां जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इमरान खान साहब के वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर मुंतकिल कर दिए गए। अभी सारी अदालतें वैसे हो जानी है वहां पर मुंतकिल, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर सिक्योरिटी की बुनियाद पर ये मुंतकिल कर दिए गए। इसके साथ इमरान खान साहब ने नैब के अंदर भी शामिल तफ्तीश होना है। नैब ऑर्डिनेंस ऑलरेडी जारी हो चुका है। सदर मुमलिकत जो कि निगरान है, कायम मकाम है, सादिक संजरानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ वो भी मैंने आपके सामने रखा कि पार्लियामेंट का सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना का इजलास जो कल हुआ उसका आखिरी नुकता यह था और उस वक्त सारे ब्यूरोक्रेट्स को कमरे से भेज दिया गया और सबसे साइन लिए गए ताकि यह खबर निकल ना सके। अब इमरान खान साहब को चेयरमैन नैब खुद से वारंट जारी करके और इस बेस पर कि वो तहकीकात के अंदर ताउन नहीं कर रहे उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ 14 रोज के बजाय इमरान खान का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड कानून के मुताबिक हासिल किया जा सकता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी बैकड्रॉप पे चल रही हैं और इन सारी चीजों को अगर हम एनालाइज कर लें तो एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान साहब का अरेस्ट बहुत जरूरी हो चुका है जिसके लिए ये सारे हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी लीगल टीम और पीटीआई की जानिब से। अब इमरान खान साहब को एक केस ऐसा है जिसके अंदर अरेस्ट किया जा सकता है और जो बड़ा अलार्मिंग है वो है क्वेटा वाला। और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे क्वेटा के अंदर बुलाकर या तो वहां पर मुझे भुट्टो की तरह फांसी लगवाना इस केस में मकसद है या फिर मुझे क्वेटा बुलवाकर मुझ पर कातिलाना हमला करवाना मकसद है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस के हवाले से दरखास्त सामने आई और 2 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया कि वो इस केस की समाअत करे। अब यहां से इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि आज फौरी रिलीफ मिल जाएगा लेकिन मामला इल्तवा का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में रिलीफ देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी से हम कैसे रोक सकते हैं? हमारा 2 रुकनी बेंच है, हम कोई हुक्म नहीं दे सकते। और ये जो बेंच है ये ऑलरेडी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है वहां पर भी 2 रुकनी बेंच था, तो ये 2 रुकनी बेंच कैसे ये फैसला दे सकता है? ये जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मामला चीफ जस्टिस को भेज देते हैं कि वो लार्जर बेंच बनाएं, यानी कम अज कम उस फैसले को रिवर्स करने के लिए या उस फैसले पर फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जरूरी है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने फौरी तौर पर इमरान खान साहब जो है उन्हें रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अब इसके फौरी बाद ऑब्वियसली दौड़ें लगी और मामला के अंदर तेजी आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वकील कत्ल केस में 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की दरखास्त भी दायर कर
दी। 2 रुकनी बेंच ने केस में हुक्म इम्तना जारी करने पर बेबसी का इजहार किया था। 2 रुकनी बेंच ने तजवीज़ दी थी कि 3 रुकनी बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दे दें। मामला हसास और फौरी समाअत का मुतकाजी है। मुवक्किल के खिलाफ सख्त इक़दामात और गिरफ्तारी का खदशा है। ये कहा गया है चीफ जस्टिस के पास दरखास्त में फरीक़ैन अपने मकासद में कामयाब हुए तो मुवक्किल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मामले पर फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की जाए, यानी कि आज ही इसकी कॉज लिस्ट लगा दी जाए। इमरान खान साहब की जानिब से जो एडवोकेट हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने बेसिकली ये दरखास्त जो है ये दायर की है। इसके साथ ही साथ ये एक केस हो गया। अब जरा आते हैं नेक्स्ट पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है और इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इन्होंने ये फैसला सुनाया है और ये इनके ऊपर अदम एतमाद का भी इमरान खान साहब ने इजहार कल ही कर दिया था और इसके अंदर ये दरखास्त दी थी कि आप अब अनबायस्ड नहीं रहे, आपकी बायस जो है वो वाज़ेह हो चुकी है, आप खुद को इस केस से अलग कर लें और एक नया बेंच तश्कील दे दें या किसी और बेंच को ये केस ट्रांसफ़र कर दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अदालत लगी तो इन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला जो है, अब ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसे आपने समझना है, ये केस उड़ा के नहीं रखा गया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के दलाइल के ऊपर दोबारा फैसला करे। जिस ट्रायल कोर्ट ने पहले फैसला नहीं दिया या पहले चीजें नजरअंदाज की हैं, अब अगर वो उन्हें कंसिडरेशन में लाकर भी अगर वही फैसला देते हैं तो फिर कहां पर मामला गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करे और ट्रायल कोर्ट के फैसले में इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। दरखास्त में कहा गया था कि सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस चला रहा है वो केस काबिले समाअत ही नहीं। तकनीकी बुनियादों पर यह एतराजात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने यह शिकायत दर्ज करवाई जबकि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं। अगर मजाज अथॉरिटी शिकायत दर्ज कराए तो ही सेशन कोर्ट को ट्रायल का इख्तियार होता है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने कल ही अदम एतमाद का इजहार किया था। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने माजरत नहीं की, लेकिन इसे अब एक गेम कहा जा रहा है क्योंकि रिमांड बैक कर दिया गया है और इसे रिमांड बैक करवाया गया है। अदालत 7 दिन में अब जो है ट्रायल कोर्ट वो फैसला करेगी। वक्ती तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कोई रिलीफ या फिर रिलीफ भी इसे कहना जो है वो सही नहीं होगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नाज़रीन इकराम यही है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जज साहब जिन्होंने पिछली दफ़ा इमरान खान साहब को ज़मानतें दी थी वो भी जज साहब जो है उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। नए जज साहब जो है वो आकर अपना जो कमाल है या जलवा जो है वो शायद आज ना दिखाएं, वो थोड़ा सा देखें। जारी बात है सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि अदम पैरवी जो है उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा जो है वो नैब ने की हुई है। और इस सब के अंदर जज जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, उन्होंने इमरान खान साहब को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि मैं मौका दे रहा हूं शामिल तफ्तीश हूं और इस मामले का हल निकालें। किधर है दरखास्त गुजार, इधर आए जी, दरखास्त गुजार इधर आए। और इस सब के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसने इमरान खान साहब से इस्तफसार किया कि आप शामिल तफ्तीश होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ थोड़े सा ताउन करें। लाहौर से इस्लामाबाद आता हूं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी पर इतने अखराजात होते हैं, ये क्या बात हुई कि तफ्तीश के लिए हर सूरत इधर ही आना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। इमरान खान के वकील ने केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी करने की इस्तदा की थी। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत जो है वो 10 जुलाई तक मुलतवी की। समाअत मुलतवी होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज कुर्सी से उठे और इमरान खान को मुखातिब करके बोले कि किधर है दरखास्त गुजार, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब ने बात सुनी, आप शामिल तफ्तीश हो, मैं कानून के मुताबिक मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसला करूंगा, खुदा हाफिज जी। और ये कहकर जज साहब जो है वो चले गए। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की 3 इंसदाद दहशतगर्दी और 2 नैब मुकदमात में जमानतों में तोसी हो गई है। 6 फौजदारी मुकदमात में जमानतों की दरखास्तों पर समाअत जो है वो जारी है। जबकि इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब,
साहब उन्होंने एडिशनल सेशन जज जफर अब्बास सिपरा पर एतराज उठा दिया। पहले इस केस में दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फैसला दे चुके हैं, इसलिए कोई और दूसरा जज ये फैसले सुन ले। ये जो चीज है ये भी इमरान खान साहब के लॉयर जो है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कहा गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, 1 सेकंड पहले की जो मुझे खबर है वो ये आई है कि इमरान खान की मजबूरी तौर पर 11 मुकदमात में जमानत में तौसी हो चुकी है, मजीद 4 मुकदमात में समाअत जारी है। इस वक्त इमरान खान साहब के अरेस्ट की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और जारी बात है किसी भी लम्हे इमरान खान साहब का अरेस्ट हो सकता है। कल मैंने आपको खबर भी दी थी कि जियो जो है वो भी अपने जराए के हवाले से बहुत ज्यादा कोट कर रहा है और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बता रहा है। जियो जो है वो भी सबके अंदर के जी इमरान खान साहब को किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से ये केस जो है ये केस जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त ऑब्वियसली डिजाइन की जा रही हैं, इस वक्त सारी की सारी चीजें चल रही हैं। इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि नैब जो है, नैब की तहकीकात में आज जो खान साहब ने पेश होना है उसके अंदर क्या इमरान खान साहब को नए ऑर्डिनेंस के तहत अरेस्ट किया जाता है, और अगर उस सब के अंदर नए ऑर्डिनेंस के तहत अरेस्ट नहीं किया जाता तो क्या कोयटा के अंदर वकील के कत्ल केस के में इमरान खान साहब की जो इस्तदा है क्या आज वो मंजूर होती है और क्या आज ही 3 रुकनी बेंच बनाया जाता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चीफ जस्टिस क्या फौरी इंसाफ इमरान खान साहब को देते हैं और वो जो एक सर के ऊपर फिर खतरा ही रहेगा, तलवार लटकती रहेगी कि इमरान खान साहब जो है वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो ये चीज जो है ये कम से कम दूर हो जाएगी, ये मामलात जो है ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज का जो मामला है आप कह लें कि बहुत बड़ा अपसेट जो है इमरान खान साहब के साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो नहीं मिला और अचानक जो है वो खेल की तब्दीली हुई है, गेम जो है वो बदली है और मैच जो है वो इस वक्त मैंने जिस तरह आपने इब्तदाई में बताया मैच 50-50 पे है, 50-50 मामलात है, मैच फंस चुका है, सींग लड़ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, सूरत हाल बहुत ज्यादा आप कह लें कि डामाडोल है और इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, उसके ऊपर क़ियास आराइयां करना या कुछ भी इस तरह का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं क़ियास आराई नहीं, मैं इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पर आपके सामने चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत चल रही है, जमानतें हो भी गई तो 2 खतरात जिस तरह से मैंने आपको बताया वो मंडलाते रहेंगे इमरान खान साहब के सर के ऊपर। और जाहिर बात है कि देखना ये है कि उसके बाद फिर रद्द अमल अवाम का, दीगर चीज़ें मामलात कब तक जाते हैं और 30 डेज का जिस्मानी रिमांड भी अब खान साहब का ले सकता है नैब, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।